मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उपचुनाव, सीटों की उठापटक जारी है, राजनेता और राजनीति दोनों अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के देवास में कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव देवास पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की अपने ही एक पूर्व मंत्री दीपक जोशी से। उन्होंने चर्चा की उपचुनाव के बारे में और विजय होने पर उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर हमारा कब्जा है। मध्य प्रदेश में इस समय सियासत गर्म है। अचानक हुए तख्ते पलट के बाद ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए मायने रखते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। ये जो चर्चा हुई है इन दोनों की, इसके कई तरह के इसके बाद कयास लगाए जा सकते हैं। राजनीतिक सरगर्मियां इसके बाद तेज हो गई है। दीपक जोशी से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनको मध्य प्रदेश में चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति का, उनकी यह चर्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह सकते हैं हम अंदेशा हमको लगवाता है। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो है आने वाले समय में दिग्गज नेता कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुके हैं और वे चाहते हैं कि आने वाले उपचुनाव में वही विजय हो। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट देवास से हमारे खास संवाददाता प्रिंस बैरागी की। कैलाश विजयवर्गीय ने देवास पहुंचकर पूर्व मंत्री दीपक जोशी के निवास पर गए। वहां बंद कमरे में काफी देर तक चर्चा हुई। राजनीतिक अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज खुद कूद गए हैं। इस पर आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर अटकलें तेज हो गई है, उस पर विराम लगा है। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी की कल्पना हो ही नहीं सकती। दीपक से हमें कोई नाराजगी नहीं है और ना उन्हें। बंद कमरे में हुई चर्चा के बारे में बताया कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से सभी सीटें जीत रही है, तो सियासत तेज हो चुकी है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के बाद तख्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। शिवराज सिंह चौहान दोबारा बने मुख्यमंत्री और इसके बाद कोरोना काल चल रहा है लगातार। इसी बीच अब उपचुनाव की तैयारी में पार्टी जुट चुकी है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक जोशी नाराज चल रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी उनसे नाराज चल रही है। लेकिन अब हाटपिपलिया सीट को लेकर जितने भी गणित लगाए जा रहे थे उन पर विराम लगा दिया है कैलाश विजयवर्गीय की इस यात्रा ने। उनका दीपक जोशी से यूं मिलना और बंद कमरे में चर्चा करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि दीपक जोशी की भूमिका अहम होने वाली है। दीपक जी का आदेश था तो मैं आया उनके पास। मनाने की जरूरत ही नहीं है। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, हाथ पीछे दीपक को मनाने की जरूरत नहीं तो जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई और दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की जरूरत। अब आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी, इसके अलावा कोई चुनाव है। चुनाव के बारे में आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है वो सब लोगों से बैठकर हाटपिपलिया चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। हाँ। और कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी यहाँ पर आऊँगा। कैलाश जी, कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे इस उपचुनाव में? 24 की 24। क्या चुनौती मानते हैं अभी इस चुनाव को? बिल्कुल नहीं। तैयार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाए, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ते की बात की वो नहीं मिला, हमारे वो दूध उत्पादक जिनको कहा था कि हम दूध उत्पादन में प्रति किलो आपको सब्सिडी देंगे वो नहीं मिली, वे महिलाएं जो कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनसे कहा था कि उनका कर्ज माफ़ कर दें, वो माफ़ नहीं हुआ। बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया, छलावा किया, इसलिए सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। हाँ, मतलब करीब हमें ऐसा लगता है उम्मीदवार करीब का है। कौन है दीपक जोशी? समय पर ये एक बयान आपने दिया था आर्टिकल 30 हटाने के लिए, क्या मानते हैं उसको, उस आर्टिकल को हटाने के लिए? देखिए, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए था, किंतु उसके आड़ में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई हैं, तो आर्टिकल 30 के ऊपर समीक्षा होना चाहिए
और ऐसा क्यों कि सिर्फ उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिले। यदि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अन्य शिक्षण संस्थान भी आए, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के क्यों नहीं, तो उनको भी लाभ मिले।